हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल जो है हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 2 है पत्रकारीय लेखन, उसमें जो है कल हमने फीचर के बारे में पढ़ा था। हमारा आज का विषय है विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। तो विशेष रिपोर्ट होती क्या है? किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन के बाद उसका विश्लेषण करके, उसकी व्याख्या करके जो हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें सत्यापन किया जाता है किसी बात का कि ये घटना किस रूप तक, कहाँ तक सत्य है, कैसे घटित हुई। जब उसके सारे प्रूफ हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। तो विशेष रिपोर्ट क्या है? अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो है विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है हमें किसी तथ्य, किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन जो है वो की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद विश्लेषण के ज़रिए इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि प्रभाव और कारणों को स्पष्ट करके यह खबर जो है कितनी सत्य है, हमारे पास कौन कौन से प्रूफ जो है इसके मौजूद हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है और उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार कौन कौन से हैं? विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक। विशेष रिपोर्ट के कुछ प्रमुख प्रकार। हाँ जी, हम कर रहे थे विशेष रिपोर्ट के प्रकार। विशेष रिपोर्ट के प्रकार में आपको मैंने नाम बताए थे: खोजी रिपोर्ट, डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। ये हमारे प्रकार है। खोजी रिपोर्ट में क्या होता है? जैसे खोजबीन करना, छानबीन करना कि यह घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, कि भ्रष्टाचार किन कारणों से फैला हुआ है, या जो भी कार्य हमारा बिगड़ जाता है या किसी की मौत हो जाती है किसी कारणवश, उसकी छानबीन करना कि ये सुसाइड है या किसी ने इसका खून किया है। तो ये सब जो है हमारा खोजी रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, डेप्थ मतलब गहराई में जाकर, सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध हमारे पास तथ्य होते हैं, सूचनाएं होती हैं, आंकड़े होती हैं, उनकी छानबीन कर कर किसी मुद्दे पर, किसी अहम पहलू पर पहुंचना कि हाँ यह घटना ऐसे ही घटित हुई थी, उसे जो है इन डेप्थ रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। उसमें आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसी के आधार पर जो है किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े हुए पहलुओं को सामने लाया जाता है। अगला है हमारा तीसरा प्रकार, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में क्या होता है? विश्लेषण करना कि हमारे जो घटना घटित हुई है, समस्या से जुड़े हुए तथ्यों का विश्लेषण करके उनकी व्याख्या करना। विवरणात्मक मतलब वर्णन करना। विवरणात्मक रिपोर्ट में जो है किसी घटना या समस्या के विस्तृत और वास्तविक विवरणों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। आगे है हमारा विशेष रिपोर्ट लेखन की शैली। विशेष रिपोर्ट लेखन की शैली क्या है? आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्ट को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्ट को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट जो है सामान्य समाचारों की तुलना में बहुत ही बड़ी विस्तृत होती है। इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए इन्हें कई बार उल्टा पिरामिड और कई बार फीचर शैली दोनों में लिखा जाता है, ताकि पढ़ने वालों की जो है रुचि उसके अंतर्गत बनी रहे और वह विस्तृत और बड़ी उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक कई किश्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की जो भाषा है वो सरल, सहज और आम बोलचाल वाली होती है। हमारा अगला टॉपिक है विचारपरक लेखन। विचारपरक लेखन में हमने लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन को शामिल किया था। विचारपरक लेखन में क्या है? अपोजिट एडिटोरियल या संपादकीय के सामने वाले पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ होते हैं। अखबारों के समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक मतलब सोचने समझने वाली जो हमारी सामग्री होती है, उनको यहाँ अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से पाठक वर्ग के सामने लाया जाता है। कई बार अखबार की पहचान उनके वैचारिक रुझान के
अनुसार होती है। एक तरह के अखबार में प्रकाशित होने वाली विचारपूर्ण लेखन की उस खबर की, उस अखबार की छवि बन जाती है। कई बार आप देखते हो आपका कोई फेमस राइटर होता है और उसी फेमस राइटर की कोई बात उस अखबार में छपती है, तो आप उस अखबार का नाम लेने की बजाय जो है उस लेखक के नाम पर, उस राइटर के नाम पर पूछते हो कि आपके पास वह वाला अखबार भी आता है क्या। तो कई बार जब हमारे अखबार में या पत्रिकाओं में कोई प्रसिद्ध लेखक अपना कोई आर्टिकल दे देता है, अपना कोई लेख दे देता है, तो उसी के लेख से जो है वो अखबार भी प्रसिद्ध हो जाता है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से अखबार की जो है एक नई छवि उभर कर हमारे सामने आती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेख, टिप्पणियाँ इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषय के विशेषज्ञों, वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ को जो है हम कॉलम भी कहते हैं। कॉलम भी जो है विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप-एड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ लेखन को प्रकाशित किया जाता है। संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन क्या होता है कि संपादकीय पृष्ठ पर, संपादक कौन होता है? लिखने वाला। तो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ मानता है। यानी कि जो अखबार लिखने वाला होता है, जो उस अखबार का संपादक होता है, वो भी कई मुद्दों पर जो है अपने विचार पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत करता है, इसलिए उसे अखबार की आवाज़ भी माना जाता है। संपादकीय के ज़रिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति जो है अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता है। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर जो है अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं, अपना नाम नहीं लिखते, वो अपने नाम की जगह लिखते हैं संपादक या सहायक संपादक। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादक नहीं लिखता है। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2, कुछ में केवल एक ही संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का एक प्रस्तुत उदाहरण है जो कि कई बार विद्यार्थियों के लिए अच्छा साबित होता है। शिक्षा को लेकर या आने वाले समय में क्या क्या घटित होने वाला है, इन सब के ऊपर जो है संपादक संपादकीय पृष्ठ में कई सारी बातों को प्रकाशित करते हैं।